हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने नोमेनक्लेचर किया था, इसके अंदर कॉमन नंबर पे पूरा हो गया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्काइलाइड फ्रॉम रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्काइल आयोडाइड है, रिएक्शन फॉस्फोरस हलाइड है जिसके अंदर ट्राइलाइड और पेंटालाइड है, फिर ट्राइलाइड कैसे, पेंटालाइड कैसे कैसे, और फिर लास्ट थायमाइड क्लोराइड। इस बार के बोर्ड पेपर में भी पूछा है। तो ये सारे रिएक्शन आज कवर होंगे, आज थोड़े होंगे, कल थोड़े होंगे। उसके बाद SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ होगा, फिर या अरेंज आएगा अपना। तो आज हम लोग एक एक करके करते हैं, ठीक है। प्लीज़ ध्यान देना, आज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन का। तो पहला हम लोग चालू करते हैं रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल, पहला है अल्काइल क्लोराइड के साथ। तो ध्यान से देखना, वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर्स। ओके ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, अल्काइल क्लोराइड। मुझे अल्कोहल के साथ करना है। अल्काइल क्लोराइड मतलब ध्यान से देखना, अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल है ना। तो मैं पहला ले रहा हूँ सब्जेक्ट सिंपल, एक ही सेम लूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अल्काइल क्लोराइड मतलब HCl, अल्काइल ब्रोमाइड मतलब HBr, अल्काइल आयोडाइड मतलब HI। तो इन सब के साथ रिएक्शन करने के लिए भी एक कंडीशन होती है। अल्काइल क्लोराइड के साथ कंडीशन है आपका लुकास रिएजेंट। आपको पता ही होगा लुकास रिएजेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लुकास रिएजेंट मतलब क्या, एनीवन तो बोल सकता है लुकास रिएजेंट क्या होता है। पढ़ा आपने, इंपॉर्टेंट है अल्काइल क्लोराइड के लिए। कॉन्सेंट्रेटेड HCl विथ जिंक क्लोराइड, आपका ये रिएजेंट होगा। अल्काइल क्लोराइड के लिए लुकास रिएजेंट, अल्काइल ब्रोमाइड के लिए होता है C2 कंडीशन। C2 कंडीशन होता है कॉन्ग H2SO4 विथ NaBr। सबके कंडीशन अलग अलग है। अल्काइल आयोडाइड के लिए नॉर्मली हीट करेंगे, रिएक्शन हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, हम लोग पहले पे जाते हैं अल्काइल क्लोराइड के साथ। अल्काइल क्लोराइड के साथ अगर मैंने रिएक्शन किया HCl के साथ, तो ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी में बता दूंगा, तीनों बता देता हूँ। पहले ध्यान से देखिए क्या बाहर गया, वाटर बाहर गया, और आपका ये Cl इथाइल के साथ चला गया। तो आपको क्या मिला, C2H5Cl प्लस वाटर। ये प्राइमरी के साथ किया। अगर मैं सेकेंडरी के साथ करता तो कैसे बनता, CH3CHOH CH3, और टर्शरी के साथ करता तो क्या बनता, CH3CH3OH। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों को मैं HCl के साथ क्या कर रहा हूँ, HCl। कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl विद जिंक क्लोराइड है। क्या कंडीशन बाहर जाएगी, ये भी देखो, मैकेनिज्म बता रहा हूँ। बिना मैकेनिज्म के रिएक्शन नहीं करना, फिर आप लोगों को रिएक्शन रट्टा मारना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, पानी बाहर गया और HCl यहाँ पे अटैच हो गया। यहाँ पे भी सेम, पानी बाहर गया और HCl यहाँ पे अटैच हो गया। तो क्या मिला यहाँ पे आपको, CH3CHCl मिला, और यहाँ पे क्या मिला, CH3CCH3CH3Cl प्लस क्या, प्लस पानी बाहर है, H2O प्लस वाटर बाहर। ये हो गया सिंपल रिएक्शन फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड के साथ। ध्यान से देखिए ये वाला फर्स्ट वाला। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अल्काइल ब्रोमाइड HBr के साथ। HBr के साथ कंडीशन है C2 कंडीशन, क्योंकि HBr क्या है आपका, HBr अनस्टेबल होता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, HBr इज अनस्टेबल एंड प्रिपेयर्ड इन C2 कंडीशन। C2 कंडीशन क्या लिखा है मैंने, कॉन्ग H2SO4 विद NaBr। आपको यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो आपका क्या बाहर जाएगा, ध्यान से देखिए, सेम वही है, वाटर बाहर गया और ये Br इसके साथ अटैच हो गया। तो आपको मिला C2H5Br प्लस वाटर, ये प्राइमरी हो गया। वैसे ही मैं इसका सेकेंडरी और टर्शरी भी कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए, CH3CHOH CH3, और टर्शरी का है CH3CH3OH। से किससे रिएक्ट करना है, अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, मतलब HBr। यहाँ पे भी मैंने HBr रिएक्ट किया। कंडीशन क्या होगा, कॉन्ग H2SO4 विथ NaBr, कॉन्ग H2SO4 विथ NaBr। आप अगर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपका रिएक्शन अल्काइल ब्रोमाइड के साथ हो जाएगा। क्या बाहर जाएगा, देख लिए कंडीशन, वाटर बाहर गया और ये Br यहाँ पे अटैच हो गया, वाटर बाहर गया और ये Br यहाँ पे अटैच हो गया।
तो क्या मिला आपको, CH3 CH BrCH3 प्लस वाटर। यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 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 Br प्लस वाटर। ये आपका रिएक्शन हो गया अल्काइल ब्रोमाइड के साथ। आप देख लीजिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों किया है। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्काइल क्लोराइड के साथ लुकास रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, अल्काइल ब्रोमाइड के साथ C2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड सेम है, HI के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बाहर जाएगा, पानी बाहर गया और ये आपका आई यहाँ पे अटैच हो गया। तो क्या मिला आपको, C2H5I प्लस वाटर। आयोडाइड के नॉर्मल हीट से हो जाएगा। एक कंडीशन लिख रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। टू ऑब्टेन अल्काइल आयोडाइड इन गुड yield सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड विथ 95% फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड। आपको अगर अल्काइल आयोडाइड अच्छी मात्रा में चाहिए तो अपन सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करना पड़ेगा विथ 95% फॉस्फोरिक एसिड के साथ। जब आप ये कंडीशन यूज़ करेंगे तो आपको जो आयोडाइड है वो अच्छी मात्रा में मिलेगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है 3rd डिग्री इज ग्रेटर देन 2nd डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो जैसे ही मैंने प्राइमरी किया, सेकेंडरी और टर्शियरी भी कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर का बताया था आपको। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, अल्काइल आयोडाइड के लिए मैंने रिएक्शन लिखा है आपके लिए। ये रहा मेरा अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, ये तीनों रिएक्शन देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चालू करते हैं फॉस्फोराइड के साथ, ध्यान से देखना। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फॉस्फोराइड। फॉस्फोराइड में 2 पार्ट है, एक ट्राइहैलाइड है और एक पेंटाहैलाइड है। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा अनस्टेबल होता है, किसी का रिएक्शन होगा। तो ट्राइहैलाइड में 3 होगा, PCl3 है, PBr3 है और PI3 है। यहाँ पे PCl5 है, PBr5 है और PI5 है। तो इसके अंदर आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सा स्टेबल है, कौन सा नहीं स्टेबल है। तो PCl3 जो होता है वो स्टेबल होता है, ये PBri3 और ये जो है वो लेस स्टेबल है, ये भी लेस स्टेबल है। तो ज़्यादा करके रिएक्शन आपका PCl3 के साथ ही होगा। अब यहाँ पे पेंटाहैलाइड पे जाएंगे तो पेंटाहैलाइड के साथ आपका रिएक्शन स्टेबल होता है, इनके साथ नहीं होता, इसलिए दोनों क्रॉस किया मैंने। तो अब हम लोग चलेंगे ट्राइहैलाइड के साथ, PCl3 के साथ। तो ध्यान से देखना, मैंने जो अल्कोहल यूज़ किया था उसी अल्कोहल से मैं यूज़ करूँगा। इथाइल अल्कोहल यूज़ किया था मैंने, ध्यान से देखिए। C2H5OH मुझे किसके साथ रिएक्ट करना है, PCl3 के साथ रिएक्ट करना है, ध्यान से देखना। PCl3 क्या रिएक्शन क्या बाहर जाएगा और क्या मिलेगा, ध्यान से। सो हमने इथाइल अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्ट किया, आपको क्या मिला, ध्यान से देखना। आपका ये जो Cl है ये आपके इसके साथ चला गया, ये चीज़ बाहर गई, मतलब आपको क्या मिला, 3C2H5Cl, मतलब इथाइल क्लोराइड मिल गया। और क्या बाहर गया, शायद से ये चीज़ बाहर चली गई जो रह गई। क्या क्या रह गई, H कितना है यहाँ पे 3 है तो H3 लिया, P कितना है 1 है, O कितना है 3 है, H3PO3 बाहर चला गया। तो ये चीज़ आपको बाय प्रोडक्ट मिली, ये आपको प्रोडक्ट मिल गया इथाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट था H3PO3। समझा आपको ये रिएक्शन। चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद PCl5। चालू करें PCl5 के साथ, ध्यान से देखना। मैं PCl5 को एकदम स्प्लिट करके लिख रहा हूँ ताकि आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए। इथाइल अल्कोहल लिया C2H5OH। क्या मैं PCl5 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, Cl 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 Cl। मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि आपको मैकेनिज्म पता चले मैं क्या रिएक्शन कर रहा हूँ। नॉर्मली हीट पे करेंगे, रिएक्शन हो जाएगा। आप देखना आपको क्या मिल रहा है और क्या बाहर जा रहा है।
ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बाहर गई, क्या बाहर गया, HCl बाहर गया, आपको मिला क्या, आपको इथाइल क्लोराइड मिला, और बाकी जो चीज़ बची वो भी बाहर चली गई। मतलब बाकी चीज़ क्या बची थी आपकी, बाकी चीज़ ये बची और एक O भी बचा, तो ये चीज़ बाहर गई। आपको मिला क्या, C2H5Cl मिला, प्लस HCl बाहर गया, प्लस क्या बाहर गया, ध्यान से देखिए, P गया बाहर और एक O है और Cl3 है, POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपका रिएक्शन था फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड दोनों रिएक्शन मैंने आपको बता दिया मैकेनिज्म के साथ। प्लीज ये दोनों रिएक्शन देखना। फिर हम लोग थायनाइड क्लोराइड करेंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद थायनाइड क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। रिएक्शन विद थायनाइड क्लोराइड मतलब SOCl2 है। ध्यान से रखें, जो मैंने आपको रिएक्शन यूज किया था वही लिखेंगे। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 टू फॉर्म अल्काइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे आपका बाय प्रोडक्ट होगा, क्या होगा पता है किसी को? एनीवन, कोई गेस कर सकता हो? SO2 एंड HCl, ये दोनों आपके बाय प्रोडक्ट है, दोनों ही आपके गैसियस स्टेट में हैं, और जो बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ये दोनों बाहर ही प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। तो आपका ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। आपका अल्काइल क्लोराइड जो इस फॉर्म में मिलता है, अल्काइल क्लोराइड obtained from thionyl chloride is in good yield, मतलब अच्छी मात्रा में या अच्छे मात्रा में अगर आपको अल्काइल क्लोराइड मिलता है वो थायनाइल क्लोराइड। ये एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड इज थायनाइल क्लोराइड। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड इज थायनाइल क्लोराइड। ये याद रखना। मैं रिएक्शन जा रहा हूँ आगे, ध्यान से देखिए। अल्कोहल को रिएक्ट करना है आपको, जो मैंने एग्जांपल लिया था वही ले रहा हूँ हर जगह। CH3 CH2OH रिएक्ट क्या मैंने किसके साथ, SOCl2 है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ SOCl2? ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन। क्या बाहर जाएगा और क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। क्या जाएगा बाहर, आपको लिखा था आपने वहाँ पे, एक HCl बाहर गया, एक SO2 बाहर गया, और आपको मिला क्या, इथाइल क्लोराइड मिल गया। आप देख लीजिए मैकेनिज्म, C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। आपको पता है ये दोनों किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है, और किस फॉर्म में बाहर जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। समझा आपको? यहाँ पे चाहिए तो आप रिएक्शन का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो आपने किया है। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद थायनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन टू गिव इथाइल क्लोराइड along with the byproduct HCl and SO2 which are in the gaseous state and which can be liberated in the form of PPT, मतलब प्रेसिपिटेट। समझा आपको? थायनाइल क्लोराइड बहुत ही बेस्ट मेथड था, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, होप आज मैंने जितने भी रिएक्शन आपको बताया होंगे एकदम सिंपल रहेंगे आपके लिए, और आपको पूरा चीज़ समझ में आया रहेगा। कल हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, जो आगे की रिएक्शन बाकी वो एकदम सिंपल वे पे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है SN1 और SN2, वो उसके बाद होगा। प्लीज़ मैं रोज थोड़ा लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा चैप्टर एकदम सिंपल वे में समझ में आ जाए, ताकि हर एक के लिए ये चैप्टर एकदम सिंपल और अच्छे से मार्क्स कवर कर सके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, होप आप लोग का लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को पास करिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि लेक्चर कितना सिंपल था। थैंक यू बच्चे लोग।